दोस्तों फाइनली जे डायनेस्टी का सीजन 4 आ चुका है, जिसको हम आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। न्यूज के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये जे डायनेस्टी सीरीज का लास्ट सीजन होगा। इसके बाद कोई भी सीजन नहीं आएंगे और ये सीजन काफी ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिसमें हमें शियाफन और जुगी का एक नया सफर दिखाया जाएगा। ये सीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको ही आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक के तो हमने यही देखा था कि शियाफन जो है वो तियानी टेम्पल के मॉन्क के साथ आकर अपनी कल्टिवेशन करने लग गया था। उसको मॉन्क वगैरह ने कुछ टेक्निक सिखाई थी, जिसके जरिए वो अपने काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग करता है, कल्टीवेशन की कर्मा के बारे में समझता है। पहले से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मॉन्क वगैरह जो तियानी टेम्पल के थे, उन्होंने शियाफन को ये भी ऑफर दिया था कि वो उनके साथ शामिल हो जाए और एक मॉन्क की तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन शियाफन ने इसके बारे में मना कर दिया था, क्योंकि शियाफन को पता था कि मॉन्क की जिंदगी बिल्कुल सादगी से भरी होती है। लेकिन शियाफन को अभी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उसको बदला लेना है और अपनी एक नई जर्नी शुरू करनी है। तो हमेशा के लिए वो यहाँ पर नहीं रह सकता, इसलिए उसने मॉन्क बनने का फैसला छोड़ा था और वो चला गया था अपने नए सफर के ऊपर, जहां उसके साथ थी उसकी कर्मा पावर। तो अब यहीं से ये सीजन शुरू होता है। तो इस सीजन की शुरुआत में हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शियाफन काफी देर की नींद के बाद उठ जाता है, और जैसे वो उठता है ना, उसको बाहर से कई सारे लोगों की आवाजें आ रही थी जो आपस में बातें कर रहे थे। शियाफन कमरे के बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। तो जैसे वो बाहर आकर देख रहा था, उसको वहाँ पर उसके मास्टर नजर आते हैं, उसके बाकी सारे फैमिली के बंदे नजर आते हैं। उनको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बड़े प्यार से और धीरे धीरे करते हुए उन सभी की ओर बढ़ने लग जाता है ताकि वो उनसे बातें कर सके। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जा रहा था, अचानक में वहाँ का मौसम बदल जाता है और जितने भी उसके मास्टर थे, उसके फैमिली वाले बंदे थे ना, सबकी जान जा चुकी थी। सभी की लाश एक साथ हवा में फ्लोट करने लग जाती है। शियाफन उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक अजीब सी पावर ने जकड़ लिया था। वो वहाँ तक के जा ही नहीं पाता। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि क्या हो रहा है। नहीं, आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सब कुछ देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है और शियाफन कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो सभी को रोकने की कोशिश करता है, जुकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर हो जाती है। जो चीज शियाफन से बर्दाश्त नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नहीं, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि ये सिर्फ शियाफन का एक सपना था। वो काफी बुरा सपना देख रहा था, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। शियाफन अभी किन्यून सेक्ट के गेट के पास आकर खड़ा होता है और यहाँ पर खड़ा होने के बाद वो ये कहने लग गया था कि जब तक कि बीस्ट किंग जो है ना, वो मरता नहीं है, तब तक कि इस पूरी दुनिया के ऊपर शांति नहीं आएगी। वो दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ ही रहेगा। अगर उसको नहीं कुछ किया गया, तो जो अभी मैंने सपना देखा है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, फैमिली खत्म हो जाएगी, सेक्ट खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो जो सपना है उसको हकीकत बनने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए जब तक बीस्ट किंग जिंदा है, मुझे सुकून से नहीं रहना। इसके बाद हम शियाफन के बंदर को देख पाते हैं। वो किन्यू सेक्ट के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो सारी की सारी चीजें तोड़फोड़ करने लग गया था। वो किसी डॉगी के पीछे होता है और उसका पीछा करने के चक्कर में उसने सामने आने वाली कई सारी कीमती चीजों को तोड़ कर रख दिया था। कुछ पॉट्स वगैरह थे, काफी ज्यादा कमाल की चीजें थी, सभी का वो सत्यानाश कर देता है। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे, जब वो ये नजारा देखते वो बिल्कुल घबरा जाते कि बंदर गई कि तूने ये क्या किया, तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। वो सभी उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ ही नहीं पाता है। और शियाफन को जो बंदा था, आराम से सारी की सारी चीजें तोड़फोड़ करता है, सब मस्त में खा लेता है और वहां से कल्टी मारने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहा था ना, वहां पर आकर पहुंच जाता है शियाफन के मास्टर, और उसको देखकर तो बंदर भी डर जाता है कि भाई गलती हो गई, किस इंसान से मैं टकरा गया। वो तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि भागो यहाँ से, वरना मास्टर मुझे जान से मार डालेंगे। शियाफन और वो जो शियाफन का बंदर और डॉगी जो था ना, वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और सारे डिसाइपल्स उनको देखते रह जाते हैं। वो उनको पकड़ भी नहीं पाते। तो इस वजह से यहाँ पर वो जो शियाफन के मास्टर थे, वो कहना चाहते हैं डिसाइपल से कि बेवकूफ लोग कहीं के, तुम एक बंदर को नहीं पकड़ पाए, देखो कितना नुकसान कर दिया उसने हमारा। लेकिन शियाफन के मास्टर जो थे ना, उनको पता चलता है कि शायद ये बंदर जो है वो शियाफन का ही है। तो वो अपने डिसाइपल से कहना चाहते हैं कि तुम लोग ये बताओ कि तुमने खाली यहाँ पर ये बंदर देखा या फिर शियाफन को भी देखा, कोई बंदा था क्या कोई आसपास जहाँ इस बंदर के साथ आया हुआ होगा। तो डिसाइपल कहते हैं कि नहीं मास्टर, हमने यहाँ पर किसी इंसान को नहीं देखा, हम तो सिर्फ बंदर को देखा, अभी तो सोकर उठे हम लोग। तो शियाफन के मास्टर कहते हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। उनको लग रहा था कि क्या सच में शियाफन यहाँ पर आया था? अगर वो यहाँ पर आया था तो वो मुझसे मिला क्यों नहीं? तो उनकी जो पत्नी होती है वो कहने लग जाती है कि आपको पता ही है ना कि शियाफन की सिचुएशन अभी कैसी है। अगर वो आपसे मिलना भी चाहेगा ना, तब भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी उसका इस तरह से आपसे मिलना ठीक नहीं है। उसके लिए ही मुसीबत बढ़ जाएगी और हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए चाहकर भी वो आपसे नहीं मिल पा रहा होगा। तो आप बुरा मत सोचिए उसके बारे में। वो अगर यहाँ पर आता ना और सब कुछ सिचुएशन अच्छी रहती है, तो कितना भी कुछ क्यों ना हो गया, वो आपसे मिलने जरूर आता। और आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि शियाफन को कुछ हुआ होगा। मैं जानती हूँ कि जब ज़ूज़ियन स्वॉर्ड का अटैक लगा था शियाफन के ऊपर और उसकी हालत खराब हुई थी, तो वो मरा नहीं था, उसको बचा लिया गया था। कंफर्म तो नहीं कह सकते कि लोगों ने उसको बचाया था, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उसको बचाया गया था। वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप अपने मन से ये ख्याल तो सबसे पहले बाहर निकालिए कि शियाफन मर चुका है या उसको कुछ चोट लगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद हमने पूरा का पूरा इलाका छान मारा था, वहां पर कहीं पे भी शियाफन नहीं मिला था हमको। तो इसका मतलब साफ है कि उसको वहां से उठाकर लेके चले गए
थे। कौन लेकर गए, कहाँ गया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन शियाफान अभी भी जिंदा होगा, बस आप ये समझ लीजिए। तो ये देखकर वो जो शियाफान के मास्टर थे वो थोड़ा गुस्से में ही और सोचते ही आगे बढ़े थे कि कहाँ होगा शियाफान, आया कि नहीं आया। तो उनका पैर लग जाता है एक फ्रूट के ऊपर जो कि वो बंदर वहां पर गिरा कर गया था, और उनका पैर फिसलने लग जाता है कि वो गिरते गिरते बचते हैं। ये देखकर उन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है कि बचकाने बंदर, तूने यहाँ पर मुझे नाक में दम करके रखा हुआ, कहाँ गया तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो बंदर तो मस्त यहाँ पर मास्टर का मजाक उड़ाता है, वहां से कल्टी मार लेता है कि आओ मास्टर, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ ना, ऐसे खड़े रहने से कोई मतलब नहीं होगा। मास्टर भड़क जाते कि इस बंदर को देखो, और उसके साथ एक कुत्ता भी आ गया जो हमारे को यहाँ पर बेइज्जत करने में लगा हुआ है। आखिर तुम लोग मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन वो कुत्ता और बंदा जो थे वो तो वहां से निकल लेते हैं और मास्टर को बस वैसे ही छोड़ देते हैं। मास्टर बेचारे परेशान हो गए थे कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, मेरे मास्टर होने की भी रिस्पेक्ट नहीं की इन लोगों ने और मेरी इज्जत का कचड़ा कर दिया। अपने डिसेबल को बुलाते हुए कहना चाहते कि जाओ और इस कुत्ते को और इस बंदर को पकड़कर पटक पटक कर मारो, जिधर दिखता है ना जाओ पहले उसको पकड़ना और पकड़ कर मेरे पास लेकर आना, बहुत मारूंगा दोनों को मैं। इतना कहने के बाद मास्टर तो वहां से जा चुके थे, लेकिन बाकी डिसेबल अब उस बंदे का मजाक उड़ाने लग जाते जिसको भी मास्टर ने ऑर्डर दिया था। वो सभी उसको देखकर हंस रहे थे। तो बंदा कहता है कि तुमने मुझ पर क्यों हंस रहे हो, अब मुझे ऐसा काम ही दिया मास्टर ने कि कुत्ते को बंदे को पकड़ के लाना है, तो मुझे तो ये करना होगा ना। जानता हूँ कि काम थोड़ा अजीब सा है और बेइज्जती करने वाला, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। सारे डिसेबल उससे कहना चाहते हैं कि अबे तू मास्टर का फेवरेट है ना, तेरे को सारे के सारे काम देते हैं, तो इसी वजह से तुझे ये भी काम दिए, चल अब कर ले फटाफट से काम। ये टेंशन क्या लग रहा है, सोच क्या रहा है, कुछ नहीं होगा। बस अभी मास्टर का फेवरेट बंदा है तो उनके सारे के सारे काम करने ही पड़ते ना। अब तो इस काम में फेल हो जाए तो हम तो तेरी मजे लेंगे, और बाकी के जो उल्टे पुल्टे काम तुझे मिलते हैं तो हम तो मजे लेने के लिए यहाँ पर बैठे ही हुए हैं, तो हम इतने भी नहीं ले सकते क्या। जा वो बंदर और कुत्ते काफी दूर निकल जाएंगे, तू उनको पकड़ के तो ला। क्योंकि तुझे पता है ना कि जब कोई बंदा या कोई डिसेबल मास्टर की बात नहीं मानता तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो तुझसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए चल अब ज्यादा टाइम पास मत करो और जा जल्दी से उनको पकड़ के ला। अगर तूने उनका काम नहीं किया तो फिर तुझे जितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, जितने सारे काम देते हैं, तू मास्टर का फेवरेट है, ये सारा टाइटल तुझसे छीन लिया जाएगा, फिर तू वैसे ही रह जाएगा। तो वो डिसेबल कहना चाहता है कि तुम धोखेबाज दोस्त कहीं के, तुमको देखना कर्मा हिट करेगा। बहुत मजाक उड़ा लो ना मेरा, मजाक उड़ा लो, देखना एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारा भी ऐसे ही मजाक उड़ाऊंगा। पता नहीं मास्टर का फेवरेट बनने में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो मुझे पता ही नहीं था, वरना कभी मास्टर का फेवरेट बनता ही नहीं। मैं जो काम समझ में आता है मास्टर मुझे वो काम लौटा देते हैं कि भाई मैं करके आऊंगा। इज्जत का फालूदा हो गया यहाँ पर तो। इसलिए वो बेचारा डिसेबल चल जाता है उस बंदर और शियाफान के बंदर और डॉगी को ढूंढने के लिए, लेकिन बेचारा कहाँ जाए उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कहना चाहता है कि भाई कहाँ भाग गया तुम लोग, तुम तो अभी यहीं पर थे ना, इतनी जल्दी इतना दूर निकल गए, समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूंगा मैं तुम लोगों को। तभी उनको आवाज आती है उस डॉगी की जो कि कमरे के अंदर से आ रही थी। तो जैसे ही वो डिसेबल कमरे के अंदर आकर देखता है ना, उसको पता चलता है कि अबे ये डॉगी बाहर कहीं नहीं गया, बल्कि ये डॉगी तो घर के अंदर ही है, लेकिन बंदर गायब हो गया। वो जो डॉगी है ना वो चिल्ला रहा था बाहर की ओर देखकर, मतलब देख रहा होगा कि वो बंदर कहीं और चला गया शियाफान के साथ, तो उसको देखकर वो भौंक रहा होगा। तो डॉगी तो उनके हाथ में लग चुका था। इसके बाद हम ज़ूकी को देख पाते हैं, वो अपना कमरे के अंदर बैठी हुई थी और थोड़ा तैयार हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा तैयार होकर अपना प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है। साथ ही साथ वो कुछ लिख भी रही थी जो कि अपने कर्तव्य के हिसाब से लिख रही थी। मतलब हाँ, एक डिसेबल की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी चीज के लिए, किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान सबसे पहले आगे रखनी चाहिए, तभी हम जाकर जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके दिल में जगह बना पाते हैं। यही एक इंसान का फर्ज होना चाहिए कि उसे अपने से पहले बाकियों को आगे रखना चाहिए। कोई भी खतरा क्यों ना आए, उसके सभी खतरों का जवाब एक ही होना चाहिए, उसकी स्वॉर्ड। जब वो अपनी स्वॉर्ड चलाए तो उसकी स्वॉर्ड इस तरह से चले कि कोई भी उसके सामने ना टिक पाए। तो ये सारी काम करने के बाद ज़ूकी अपना प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जा चुकी थी। जिसके बाद हम शियाफान को भी देख पाते हैं, वो अपना बंदर को लिए हुए आगे बढ़ने लग गया था। वो भी अपना बाकी काम करने में निपटा हुआ होता है, लेकिन उसके ख्यालों में भी अभी भी ज़ूकी ही आ रही थी। जिस तरह से ज़ूकी के ख्यालों में शियाफान आ रहा था, उसके ख्यालों में ज़ूकी आ रही होती है, क्योंकि ज़ूकी ने अपनी मास्टर के सामने कन्फेस तो कर ही दिया था कि वो शियाफान से प्यार करती है। इस वजह से उसकी मास्टर से बहुत ज्यादा नाराज भी थी। ज़ूकी के बाकी दोस्त वगैरह आकर वहां पर पहुंच जाते हैं, उससे कहना चाहते हैं कि ज़ूकी क्या हुआ, तुम किस ख्यालों में खोई हुई हो, तुम ठीक तो ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बताओ हमें, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम ठीक कर देंगे। तो ज़ूकी कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कुछ पुराने ख्यालों में खो गई थी, कुछ सोच रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। तो इस वजह से अब ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं ताकि अपने बाकी के काम शुरू कर सके, क्योंकि अब डेली के डिसेबल है तो फिर जो डेली वाले काम होते हैं वो करने के लिए वो लोग चाह चुके थे, प्रैक्टिस वगैरह करना। तो ये लोग यहाँ से निकले थे। शियाफान अपना आगे से निकल जाता है, वो आता है उसी जिन ट्राइब के पास जहाँ पर वो रहा करता था। इस ट्राइब को कई बार शियाफान ने प्रोटेक्ट भी किया ना, और यहाँ के लोगों ने कितना ज्यादा साथ दिया है शियाफान का। तो यहाँ पर वो सभी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि कभी भी इस जिन ट्राइब के ऊपर कोई भी खतरा आता है ना, तो मुझे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आना चाहिए। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, एकदम शरीफ और एकदम साफ दिल के हैं। ट्राइब वाले तो शियाफान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि शियाफान वापस से यहाँ पर आया। वो एक बंदा
होता है वो शियाफान से कहता है कि शियाफान आओ मेरे साथ चलो। तो वो शियाफान को वहाँ से आगे बढ़ाने लग गया था। ये लोग आगे बढ़ते हुए एक गुफा के अंदर आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको एक ग्रैंड शमन नजर आता है। पहले यहाँ पर वो ओल्ड मैन रहा करते थे जिनके पास काफी ज्यादा पावर थे। उन्होंने शियाफान की कई बार मदद की थी। उन्होंने फॉक्स डेमन को भी ठीक किया था और शियाफान उनके पास आता था ताकि पता लगा सके कि बियाओ को कैसे जिंदा किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर वही ओल्ड मैन रहते थे, लेकिन लास्ट सीजन में हमने देखा था कि वो फाइट करते हुए काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और शायद से उनकी जान चली गई थी। तो अब उनकी जगह पर एक दूसरा ग्रैंड शमन यहाँ पर होता है जो कि इस टेंपल की जिम्मेदारी उठा रहा था। तो ग्रैंड शमन जो होता है वो शियाफान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आए। तो शियाफान कहता है कि मास्टर कहाँ पर है, शायद वो बच नहीं पाए क्या। तो ग्रैंड शमन कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, वो नहीं बच पाए, उनकी जान जा चुकी है और उनके जो एशेस है ना, उनकी अस्थियों को हमने यहाँ पर संभाल कर रखा है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि जब कोई मास्टर या ग्रैंड मास्टर मर जाता है ना, तो उनकी अस्थियों को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। तो उनके जाने के बाद अब सारी की सारी जिम्मेदारी इस टेम्पल की मुझ पर आ गई है। शियाफान यहाँ पर उस एल्डर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया हुआ था। उसको बहुत बुरा लगता है कि मास्टर ने कई बार उसकी मदद की लेकिन वो नहीं बचा पाया मास्टर को और अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। शियाफान कहना चाहता है कि अगर वो मुझे बचाने के लिए नहीं आए होते ना तो शायद वो कभी भी मरते नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। वो इस टेंपल को छोड़ करके और जैसे वो बाहर निकले उन्होंने आखिरी दम तक की फाइट की और नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। कहीं ना कहीं उनकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए शियाफान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो ग्रैंड शमन जो था वो कहने लग जाते कि शियाफान तुम्हें अपने आप को जिम्मेदार मारने की जरूरत नहीं है। मास्टर पहले से मुझे यही कह रहे थे कि उनका टाइम आ चुका है, वो कभी ना कभी तो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। अगर वो वहां तुम्हारे को बचाने के लिए नहीं जाते, तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं जाते ना, तब भी उनका टाइम आ चुका था मरने का। वो कहीं भी रहते तो मर जाते हैं। इसलिए अपने आप को दोष देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मास्टर के लिए बहुत कुछ किया है, उनको रिस्पेक्ट पेश की है, तुम्हारे सेट ने भी मास्टर की काफी ज्यादा हेल्प की, इस वजह से ये तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर। पर शियाफान कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया मास्टर के लिए, बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। इस चीज का मुझे हमेशा अफसोस रहता है। जब भी मैं खाली बैठता हूँ ना, मुझे बस दिमाग में यही ख्याल आता है और मैं इस ख्याल से उभर पाता ही नहीं हूँ। तो ग्रैंड शमन कहना चाहते कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे आने का इरादा क्या था, तुम कुछ बताना चाहते हो क्या। तो शियाफान कहता है कि हाँ मुझे बताना है। वो जो बीस्ट किंग था वो इंजर्ड बहुत ज्यादा हुआ था, एकदम ज्यादा इंजर्ड हो गया था, शायद वो बच नहीं पाता, लेकिन फिर भी हमें उसकी लाश नहीं मिली और वो कहीं ना कहीं तो बचकर गायब हो गया। जो चीज इस तरफ इशारा करती है कि बीस्ट किंग मरा नहीं है, वो भाग चुका है और कहीं जाकर अभी भी छुपा हुआ है। और जब तक बीस्ट किंग मरा नहीं है ना, तब तक दुनिया में खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मुझे उसको रोकना होगा ताकि इंसानियत के ऊपर जो खतरा पहले आया था ना, वो वापस ना आ जाए। तो ग्रैंड शमन कहना चाहते कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको मारोगे, क्या अभी भी वो जिंदा होगा। अगर ऐसा है ना, अभी भी वो जिंदा है और तुम उसको मारने की कोशिश करोगे तो जो हो सकता है बस मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे मेरी जान की फिक्र कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, तुम इंसानियत के लिए इतना सोचते हो ना, तो ये मेरा भी फर्ज है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। किसी भी चीज के लिए मेरी मदद चाहिए होगी, किसी भी चीज के लिए मेरी मदद चाहिए होगी, बस बिंदास मुझे बोल देना, मैं सारी चीज करने के लिए तैयार हो जाऊंगा जो मेरे बस में रहेगा। मुझे जितना पता है बीस्ट किंग के बारे में मैं तुम्हें उतना बता देता हूँ। जितना कि मैंने जाना है ना बीस्ट किंग के बारे में, वो एक बहुत ही अजीब सा इंसान है। उसको इंसान कहें या क्या कहें वो तुम सोच सकते हो, लेकिन वो कभी भी मर नहीं सकता। उसकी बॉडी ऐसी कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको मारा जा ही नहीं सकता है, सिर्फ उसको ट्रैप किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि उसकी बंदी ने अपनी जान गंवाकर उसको ट्रैप किया था ना, तो वैसे ही उसको एक बार फिर से ट्रैप किया जा सकता है। बीस्ट किंग को कभी भी मारा नहीं जा सकता। उसको ट्रैप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि 5 कलर के आर्टिफैक्ट होते हैं जिनके अंदर 5 अलग अलग लाइफ फोर्स होनी चाहिए। जैसे कि तुम 5 एलिमेंट कह सकते हो, उस तरह के तुम्हें 5 आर्टिफैक्ट ढूंढने पड़ेंगे। अगर तुम 5 को कलेक्ट कर लेते हो ना, तो उसके बाद बीस्ट किंग को तुम आराम से ट्रैप कर सकते हो, जैसे कि वो पहले ट्रैप हुआ था। और उसके बाद उसका खतरा इंसानियत के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास अगर सब कुछ आ गया ना, तब भी तुम यहाँ पर आसानी से बीस्ट किंग को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि 5 आर्टिफैक्ट हासिल करने के बाद भी तुम्हें एक फ्लेम एरो चाहिए होगा, जिसके ऊपर ही रखकर तुम यहाँ पर बीस्ट किंग को रोक सकते हो, उसको ट्रैप कर सकते हो। अब पता तो नहीं कि वो जो फ्लेम एरो है, फ्लेम फॉर्मेशन, वो कहाँ मिलेगा, लेकिन जहां तक कि पता है कि उस बीस्ट किंग की जो बंदी थी जिसने उसको ट्रैप किया था, सील किया था हमेशा के लिए, उसने उसको डीमन केव के अंदर सील किया था और वहीं पर हमेशा के लिए वो बीस्ट किंग ट्रैप था। तो हो सकता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। कुछ क्लू मिल सकते हैं कि वो जो फ्लेम फॉर्मेशन है वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, या हो सकता है कि आर्टिफैक्ट के बारे में भी तुम्हें कुछ क्लू मिल जाए। तो ये सुनकर शियाफान जो था वो ग्रैंड शमन का शुक्रिया करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी चीजें बताने के लिए। और इतना सुनने के बाद शियाफान वहां से जा चुका था। वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस केव के अंदर जाकर देखना होगा। जाते जाते वो यहाँ पर ग्रैंड शमन से भी कहना चाहते हैं कि इस गाँव ने बहुत सारी परेशानियां देखी है, कई सारी मुसीबतें हैं और कितने सारे लोगों की जान चली गई उस तबाही की वजह से, जो कि कुछ टाइम पहले
बीस्ट किंग की वजह से आई थी। इतने लोग यहाँ पर मर गए, लेकिन फिर भी ग्रैंड शैमन आपकी आंखों में ऐसा दर्द और तकलीफ क्यों नहीं है? आप बिल्कुल नॉर्मल कैसे हैं? देखा होगा ना आपने कि अभी कितने लोगों की जान गई है कुछ टाइम पहले, तो आप इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? मुझे तो ये सारी चीजें सोच सोच कर इतनी घबराहट होती है। तो ग्रैंड शैमन कहना चाहता है कि देखो जो मर चुके हैं ना, हमें उसको भुला देना ही बेहतर होता है। अब उसको याद करके हम क्या कर पाएंगे? उनको वापस से बचा तो नहीं सकते ना, जिंदा तो नहीं कर सकते, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना वही बेहतर होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि अपना शियावन है ना, ब्याह को लेकर अभी भी परेशान है, तो उसको अब उसको भुला देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए उसकी जिंदगी में। तो ये सुनकर शियावन थोड़ा सा खुश होता है कि वो भी यही चीज के बारे में सोच रहा था। वो कंफ्यूज था ना कि उसको अब आगे क्या करना चाहिए, तो लेकिन उसको यहाँ पर ग्रैंड शैमन की बातों से थोड़ा सा सुकून मिला और ये सुनने के बाद वो वहां से निकल जाता है उसी केव की तरफ जहाँ पर बीस्ट किंग ट्रैप था। जैसे वो यहाँ पर आया था, उसको पता चलता है कि जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जब बीस्ट किंग यहाँ से बाहर निकला ना, सब कुछ तोड़ फोड़ के यहाँ से बाहर निकला था। जैसे यहाँ पर शियाफान उस जगह को चेक करता है देखने के लिए कि जगह कैसी है, तो वहां पर अचानक में ही पावर एक्टिवेट होने लग जाती है और वो पावर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में थी। तो अभी देखते ही देखते कोई उसके ऊपर अटैक भी देकर मार देता है और जब यहाँ पर शियाफान पीछे मुड़कर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो पिंगर है। जैसे पिंगर यहाँ पर शियाफान को देखती है, उसको देखकर कहना चाहती है कि शियाफान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, उम्मीद है कि तुम अच्छे ही होगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। बहुत टाइम से हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं ना, तो मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हें मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। तो शियाफान कहता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? क्या काम है तुम्हें मुझसे? और तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? डायरेक्ट तुम यहाँ पर आकर मुझसे मिलने के लिए पहुंच गई, तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पर आया हूँ? तो पिंगर कहना चाहती कि तुम भूल गए क्या कि पिछली बार जब हम दोनों यहाँ पर आए थे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही थी और मुझे ये पता चला कि तुम बीस्ट किंग को ढूंढ रहे हो ताकि उसको सील किया जा सके। तो उसको सील करने के लिए तुम्हें वो फॉर्मेशन चाहिए होगा जो कि फ्लेम फॉर्मेशन है, और फ्लेम फॉर्मेशन की जानकारी इसी गुफा के अंदर मिल सकती है ना। तो तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो और कहाँ जाओगे? इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो इंतजार में लगी थी कि कब तुम आओगे, और देखो बहुत जल्दी तुम यहाँ पर आ गए और इस तरह से हम दोनों की मुलाकात हो गई। बताओ हूँ ना मैं एकदम स्मार्ट, बहुत सही दिमाग लगाया ना मैंने। तभी वहां पर कोई आने लग जाता है, इस वजह से शियाफान और पिंगर जो थे वो दोनों अपने आप को वहां पर छुपा लेते हैं। वो दोनों छुप गए तो देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहां पर फेंगशन वैली का वैली मास्टर आया हुआ था अपने बाकी बंदों के साथ, और यहाँ पर आने के बाद वो सब चीजों की जगह को अच्छे से देखने लग जाता है, क्योंकि ये जो केव वगैरह ना वो आता है फेंगशन वैली के इलाके के अंदर। तो इस वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। वो अपने साथियों से कहने लग जाता है कि ये पूरे का पूरा केव डिस्ट्रॉय हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ का जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो वो जो दूसरा एडर आया हुआ था वो कहना चाहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमने बहुत मदद की, बहुत कोशिश की इस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की, इसको बचाने की, इसको रिकवर करने की, लेकिन ये नहीं हो पाया। इस फॉर्मेशन को बनाने में हमारे सेक्ट वालों ने, हमारी फेंगशन वैली ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, लेकिन आज हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को खो चुके हैं और यहाँ तक कि फ्लेम डिस्क को भी हम खो चुके हैं। फ्लेम डिस्क वही चीज है जिसके जरिए इस फॉर्मेशन को तैयार किया जा सकता है, इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, वो भी हमारे पास नहीं है। फॉर्मेशन के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं कि इसको ठीक कैसे करें। वैली मास्टर कहना चाहता है कि हमारे एंसेस्टर ने इस फॉर्मेशन को बनाया था और उन्होंने किताबों के अंदर कई सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन उनका जो मेथड है ना कि किस तरह से इस फ्लेम फॉर्मेशन को वापस से बनाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। शायद इस फ्लेम फॉर्मेशन को जल्दी बनाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जहां तक कि मैंने किताबों को पढ़ा है जो एंसेस्टर ने लिखी थी इस फॉर्मेशन को बनाने में, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए जो फ्लेम फॉर्मेशन है उसमें कई सारे लोगों का ब्लड सैक्रिफाइस लगा है, कई सारे लोगों की जान देकर उनका खून दिया जाए ना, तब जाकर ये फ्लेम फॉर्मेशन अच्छी तरह से तैयार होगा। तो शायद हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि हमारे एंसेस्टर ने इस्तेमाल किया था इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, और तब जाकर हम इस फॉर्मेशन को एक बार फिर से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हम इंसानों का सैक्रिफाइस देंगे वहां पर एक अजीब तरह की बीस्ट स्पिरिट क्रिएट होगी, और वो बीस्ट स्पिरिट जो होती है वही यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तैयार करती है, जो कि पूरी तरह से फायर से बनी हुई होती है। तो ये देखकर तो यहाँ पर दोनों बंदे जो एल्टर वगैरह आए हुए थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि सच में इतना ज्यादा खतरनाक मेथड है इस फॉर्मेशन को बनाने का, कि हमारे एंसेस्टर ने सच में इतने लोगों की जान ली थी इस फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए। हमने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था, हमें लगा तो ये मामूली फॉर्मेशन है जिसको ऐसे ही बना दिया गया, लेकिन तो ब्लड सैक्रिफाइस से बना हुआ है। तो वैली मास्टर कहना चाहते हैं कि तुम लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कर रहा हूं, या फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि किस तरह से इस फॉर्मेशन को बनाने के बारे में एंसेस्टर ने लिखा था। तो ये सुनकर वो बाकी बंदे कहना चाहते कि नहीं वैली मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हम तो बस इस चीज को देखकर हैरान है कि सच में इतना खतरनाक तरीके से इस फॉर्मेशन को बनाया गया, ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस मेथड है, क्योंकि किसी इंसान को मारकर ब्लड सैक्रिफाइस देकर इस फॉर्मेशन को बनाना ये एक ह्यूमन वाला आर्ट नहीं है, ये एक डिमोनिक आर्ट है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर डीमन वगैरह या बुरे कल्टिवेटर करते हैं। हम तो नॉर्मल इंसान है, तो हम किस तरह से इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेशन बनाने के लिए? ये एक डिमोनिक टेक्निक हमारे रिकॉर्ड के अंदर कैसे हो सकती है? क्योंकि एंसेस्टर ने अगर इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी पढ़ लेता तो हमारे पास डायरेक्ट शक करता है कि हम डिमोनिक टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं। तो यहाँ पर वैली मास्टर कहना चाहते हैं कि बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तभी तो इस मेथड को आज तक कभी इसने इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। एक बार ये फॉर्मेशन बना उसके बाद कभी ये तैयार हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग इस मेथड को इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? कोई भी सिचुएशन बची ही नहीं है, हमारे पास मजबूरी है, तो हमें इस चीज करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मेशन
फॉर्मेशन का जो बेस है, जो एल्टन है, वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका, तो हमें उसको भी ठीक करना है ताकि हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से रिकवर कर सकें। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी घोस्ट किंग को, वो अपना वही फॉर्मेशन बनाने में लगा हुआ था। वो पूरा पिछले सीजन में भी ये फॉर्मेशन बनाने में लगा हुआ था क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार हमने 3 बीस्ट की स्पिरिट को इस फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया। टोटल 4 बीस्ट की स्पिरिट लगती है, तब जाकर ये फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक ये 3 बीस्ट को हमने डाल दिया, बस 1 बीस्ट और बचा हुआ है। उसके बाद हमारा ये जो फॉर्मेशन है ना, वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। न जाने किस लिए ये फॉर्मेशन बना रहा है, कौन सा ये फॉर्मेशन बना रहा है, ये सच में जो फॉर्मेशन बनेगा ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो यही काम करने में वो यहाँ पर लगा हुआ था। वो कहना चाहता है कि बस 1 बीस्ट की और कमी है, 1 बीस्ट अगर हमारे यहाँ पर मिल जाए ना, तो उसके बाद ये फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जाकर हमें यहाँ पर इसका प्लान पता चलता है कि जब ये फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा ना, इसका वाला जो 4 और 20 के साथ तैयार होगा, उसके बाद वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि सेक्ट के सेक्ट जितने भी पावरफुल सेक्ट आते हैं ना, सब कुछ यहाँ पर उसके सामने सरेंडर कर देंगे। वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी फॉर्मेशन के सामने टिक ही नहीं पाएगा, सबकी वो वाट लगा कर रख देगा। इसलिए वो इतना खतरनाक, इतना भारी फॉर्मेशन तैयार करने में लगा हुआ ताकि पूरी दुनिया के ऊपर वो राज कर। बीस्ट किंग का मकसद यही है कि सबके ऊपर वो उसको राज करना है, और इसी के लिए वो फॉर्मेशन यहाँ पर तैयार कर रहा है। वो कहना चाहता है कि मैंने एक बंदे के ऊपर भरोसा किया और उसको भेजा है इस बीस्ट को मारने के लिए, जो कि हमारे लिए चौथा बीस्ट साबित होगा इस फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा भरोसा तोड़ेगा नहीं और वो उस बीस्ट को मारकर लेकर आएगा ताकि मैं अपना ये फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकूं। उसका साथी भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद है कि बस जल्दी वो बीस्ट हमें मिल जाए और उसके बाद हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तैयार कर लें। लेकिन क्या वो अपना फॉर्मेशन तैयार करेगा, वो सारी चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।